बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वालिदैन को कौन सी ऐसे काम करने चाहिए जिसके ज़रिए औलाद की जो है वो अच्छी तरबियत कर सकते हैं, और हमारे माशरे के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है वो सही ग्रो नहीं कर पाते। कैसे जो है हम इन फैक्टर्स को दूर करके हम अपने औलाद को जो है अच्छी तरबियत दे सकते हैं और हम इनको एक अच्छा इंसान और अच्छा शहरी बना सकते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमने मेहनत करनी है। अगर हम उन पे मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारी औलाद जो है वो एक अच्छी औलाद बनेगी, और आगे जो है उसकी तरबियत अच्छी हुई तो माशरे के लिए भी मुफीद साबित होगी, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके लिए भी जो है वो बेनिफिशियल होगी। तो उसके लिए औलाद की तरबियत के हवाले से वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसमें सबसे पहले जो है याद रखें, वालिदैन जो है कभी भी औलाद से रेस ना लगवाएँ, दूसरों की मिसालें ना दें। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि वालिदैन माएँ बाप बच्चों को कहते हैं फ़लाँ का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम जो है देखो इतने नालायक हो, फ़लाँ का बेटा इंजीनियर बन गया, तुम जो है अभी तक जो है ऐसे ही निकम्मे हो। तो ये वो बातें हैं जो बच्चे के दिल के अंदर मायूसी पैदा करती हैं, उसकी सोच को जो है वो ख़त्म करती हैं, उसकी सोच को नेगेटिव बनाती हैं और उसके अंदर एक रेस लगा देती हैं। और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली अगर वो इस रेस पे पूरा नहीं उतरता तो वो फिर जो है बड़ा मायूस हो जाता है और वो नाकामी अपने आप को जो है एक नाकाम इंसान तस्वर करता है, और सोसाइटी के अंदर वो समझता है कि मेरा कोई किरदार नहीं है। तो याद रखें कि पहला जो है वालिदैन इस चीज़ से बच्चों को बचाएं कि दूसरों को जो है बच्चों को रेस लगाने से बचाएं, दूसरों को फॉलो करने के ना कहें, बल्कि देखें अल्लाह ताला ने हर बच्चे के अंदर सलाहियत रखी है, उसकी उस सलाहियत को जो है वो तलाश करें और उसको देख कर उसके मुताबिक जो है उसको आगे बढ़ने की तरगीब दें। कभी किसी के साथ रेस ना लगवाएं, क्योंकि आपको क्या पता कि वो बच्चा किस तरह जो है कितना वो बच्चा ज़हीन था या किस तरीके से उसको वहाँ तक पहुँचाया गया है। तो लिहाजा पहला काम जिस पे मेहनत करनी है कि उस बच्चे को कोई ऐसा टारगेट ना दें कि जो वो हल ही ना कर सके और फिर वो मसाइल बने। कई लोग बच्चों को कहते हैं कि जी भाई आप पास ना हुए तो घर ना आना, तो ये वो ऐसी चीज़ें हैं। याद रखें कि हो सकता है वो इस इम्तिहान में नाकाम होकर भी कामयाब तरीन शख्स बन जाए, और अगर जो है वो आपके डर की वजह से वो कोई ऐसा स्टेप उठा ले जिससे जो है उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएं, तो लिहाजा वालिदैन जो है बच्चों को रेस न लगवाएं। नंबर 2, वालिदैन बच्चों के दिल से सोच से कीना, हसद, बुग़्ज़, नफ़रत को ख़त्म करें और ख़ुद भी अपने दिल को साफ़ रखें और बच्चों को भी जो है अपने दिल को साफ़ रखने की जो है वो तरबियत करें कि बेटा दिल में कीना, बुग़्ज़, हसद नहीं रखना, किसी के बारे में कोई नफ़रत नहीं रखनी, किसी के लिए जो है बुरे ख़यालात नहीं रखने, किसी के लिए बुरी सोच नहीं रखनी, बल्कि जो आपके साथ ज़्यादती करे उसको माफ़ कर देना है। ये क्वालिटीज़ हम बच्चों के अंदर अगर लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारी औलाद की तरबियत जो है बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो वालिदैन जो है अक्सर ख़ुद भी हसद की आग में जल रहे होते हैं, बच्चों की तरबियत भी ये कर रहे होते हैं, या दूसरी तौर पे वो कहते हैं हम बच्चों की तरबियत तो नहीं कर रहे, लेकिन जब घर में बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े और किसी के साथ बुरे बुरे की बातें होती हैं तो बच्चे जो है इस चीज़ का बड़ा असर लेते हैं। तो लिहाजा बच्चों के सामने एक तो लड़ाई झगड़ा कभी ना करें, और दूसरा जो है बच्चों को इन चीज़ों से जो है दूर रखें और बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप ही ना होने दें। तीसरा जो अहम पॉइंट है जो हमने बच्चों के ऊपर तरबियत के अंदर जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है, वो झूठ खुद भी ना बोलें और बच्चों को भी जो है सच बोलने की आदत डालें। अक्सर वालिदैन कहते हैं बेटा जाओ वो फ़लाँ बंदा आया है, जाओ बाहर जाके दरवाज़े पे जाके कहो कि पापा घर नहीं है, और पापा घर ही होते हैं। और एक दफ़ा एक बच्चे ने वालिद ने कहा कि बेटा बाहर जाके कहना कि पापा घर नहीं है। वो बच्चा भी बड़ा सच्चा था, बच्चे तो वैसे भी मन के सच्चे होते हैं। बच्चे ने जाके बाहर जो आया था बंदा उसको कह रहा है कि अंकल पापा कह रहे हैं मैं घर नहीं हूँ, तो हंसना शुरू हो गया। यानी बच्चे को सच बोलने की आदत डालें, ख़ुद भी सच बोलें और बच्चों को भी सच की जो है वो तरबियत दें। चौथी चीज़ जो है हर अच्छी बात पर बच्चों की तारीफ़ करें, हौसला अफजाई करें और बच्चों को भी ये तरबियत दें कि भाई कोई किसी को अच्छा काम करते हुए देखो तो उसको जो है अप्रिशिएट किया जाए। हमारे माशरे में ये चीज़ भी ख़ुद भी हम इस पर अमल नहीं करते। वालिदैन ख़ुद भी जो है हसद का शिकार होते हैं, ख़ुद भी हसद की आग में जलते रहते हैं, किसी को जो है आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, और बच्चों के अंदर भी वो आदत डेवलप कर जाते हैं कि बच्चे भी जो है वो इसी सोच में लगे रहते हैं कि फ़लाँ क्यों आगे निकल गया, अब कैसे। मैंने यकीन करें कई ऐसे बच्चों को भी देखा है कि वालिदैन किसी के साथ नाराज़गी का इज़हार कर रहे होते हैं तो बच्चे जो है उनसे 2 हाथ आगे नाराज़गी का इज़हार कर रहे होते हैं। हालांकि बच्चों को जो है ये तरबियत नहीं होनी चाहिए, बच्चों को जो है ये कभी भी नहीं कहना चाहिए। मैंने अपने वालिदैन से ये बात सीखी है कि यकीन करें अगर उनकी किसी के साथ नाराज़गी भी होती थी तो मैं उनके घर भी जाता था नाराज़गी वाले बंदे के,
तो मेरे वालिदैन ने कभी मना नहीं किया कि भाई हमारी उनसे नाराज़गी है, तुम जो है वो उनके साथ बैठते हो, खाना खाते हो, ये वो। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम जो है बच्चों को जो है कभी भी ऐसी सोच ना डेवलप करें कि बच्चे समझें कि भाई हमने नाराज़गी का इज़हार करना है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ घर में हर काम का टाइम टेबल हो, बच्चों को बताया जाए भाई नमाज के टाइम नमाज होगी, खेलने के टाइम खेलना होगा, काम के टाइम काम होगा, टीवी के टाइम टीवी होगा। ये नहीं कि बच्चे हर टाइम मोबाइल लेकर बैठे रहें। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को जो है एक अच्छी तरबियत करें, उनको समझाएं बेटा हर काम का टाइम है, ये सपारे का टाइम है, ये ट्यूशन का टाइम है, ये स्कूल का टाइम है, ये नमाज का टाइम है, इस टाइम उठा जाएगा, इस टाइम के बाद आप को ज़बरदस्ती उठाया जाएगा। ये शुरू में थोड़ी मेहनत की जाती है, बाद में बच्चे आस्ता आस्ता आदी हो जाते हैं। तो बच्चों को ताकि एक टाइम टेबल का पता हो, रूल ऑफ हाउस का पता हो कि इस घर में ये कवानीन है कि भाई इस टाइम पे उठा जाता है और इस टाइम के बाद रात को जागने की इजाज़त नहीं है। तो ये 5वां पॉइंट जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर बच्चों के लाना है, इस पर मेहनत करनी है। छठा जो है बच्चे को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ाएं, जिस तरह की काबिलियत हो उस तरह बनाएं और बच्चे के अंदर एक अच्छी सोच, अच्छी आदत डेवलप करें। और याद रखें कि वालिदैन जो है कभी भी जो है ये काम नहीं कर सकते। याद रखें कि वो किसी बच्चे को कोई काम कह रहे हो, वो बच्चा मानेगा। बच्चा तब मानेगा जब आप भी उस पर अमल करके दिखाएं। जैसे वालिदैन बच्चे को कहें ना सच बोलो, तो उसका इतना असर नहीं होगा। वालिदैन खुद सच बोलते हैं, बच्चा खुद ब खुद सच बोलना शुरू कर देगा। अगर वालिदैन खुद 5 वक्त के नमाजी हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो बच्चा उनको देख कर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा। यानी प्रैक्टिकली आपने परफॉर्मेंस दिखानी है, ना कि ये कि आप बच्चे के ऊपर ही मेहनत करें कि बच्चा ही जो है बस वो सब कुछ करे, ख़ुद जो है नमाज ना पढ़ें, ख़ुद दूसरों के साथ बुरा सलूक करें, ख़ुद दूसरों को बुरा भला कहें और बच्चों से अच्छी उम्मीद रखें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो है इस तरह मुमकिन नहीं है। फिर जो है इसके अलावा 7वां जो पॉइंट है कि हमने लड़ाई झगड़ों से ख़ुद भी दूर रहना है और बच्चों को भी जो है इससे दूर रखना है। क्योंकि बच्चे जब लड़ाई झगड़े में, हम ख़ुद वालिदैन लड़ाकू होते हैं, तो उनकी औलाद भी जो है वो लड़ाकू बनती है, उनकी औलाद भी जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स बनते हैं और माशरे में जो है बुरे काम करने वाले बनते हैं। तो लिहाजा जो है ख़ुद भी लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है और बच्चों को भी जो है लड़ाई झगड़ों से दूर रखना है। फिर बड़ा अहम पॉइंट, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट कि कामयाबी के लिए बच्चों को अल्लाह की मदद और सदक़े की तरगीब जो है देनी है। यकीन करें अगर बच्चों को आप ये 2 आदत बच्चों के जहन के अंदर डाल दें कि बेटा जब भी कोई काम हो, जब भी कोई मुश्किल हो, 2 नफल पढ़ने, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह सारे मसले हल करने वाला है, एक बार नहीं बार बार पढ़ने हैं, जब तक काम हल नहीं होता आपने पढ़ने हैं, तो आप यकीन करें ये तोहफ़ा और सदक़े की तरगीब ये ऐसा तोहफ़ा है कि वालिदैन ये अगर किसी बच्चे को दे जाएँ तो मैं कहता हूँ कि उनके लिए सदका जारिया ये स्टार्ट हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी दौलत बच्चे को जो है वो दी जाएगी कि आप अगर बच्चे को, बेटे को, बेटी को ये बात सिखा दें कि बेटा जब भी कोई मुश्किल पेश आए फ़ौरन 2 रकात नमाज सलातुल हजत पढ़ें, अल्लाह से मांगें और अल्लाह ही सारे मसले हल करता है, तो बार बार जो है वो अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह ताला जो है वो ये सारे के सारे मसाइल ख़ुद ब खुद जो है वो हल कर देता है। तो जब इंसान इस चीज़ की तरफ बच्चों को जो है वो तरबियत करेगा तो बच्चे जो है वो ख़ुद ब खुद याद रखें कि वो इस बात की तरफ आएंगे। उसके साथ साथ जो है एक और बड़ा ज़बरदस्त आपने जिस पॉइंट की तरफ जो है वो बच्चों को लेकर आना है और इसकी तरबियत देनी है, वो जो है बच्चों के लिए कि नमाज, कलमा, रोज़ा, इसकी आदत जो है बच्चों के जहन में डालनी है। वही मैंने पहले मिसाल दी कि नमाज अगर माँ बाप पढ़ेंगे बच्चे भी पढ़ेंगे, कलमे बच्चों को याद कराएं, रोज़े की आदत डालें, कुरान पाक की तिलावत की जो है वो आदत डालें। तो इन चीज़ों की तरफ अगर हम बच्चों को लेकर आएंगे तो वो बच्चे जो है वो एक अच्छी तरबियत उनकी होगी। और ये ज़बरदस्त बात है कि जो कुछ आप खुद करते हैं बच्चा उसको देखकर जो है असर लेता है। यानी आपने जो कुछ खुद किया बच्चा उसका असर लेगा। बच्चा आपकी बातों से इतना नहीं सीखेगा बल्कि आपके किरदार से सीखेगा। तो बच्चे याद रखें हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इनको अच्छा बनाएं, इनकी अच्छी तरबियत करें। तो अगर किसी ने बच्चों की तरबियत अच्छी कर ली, आप यकीन करें कि वो उसने समझ लें कि दुनिया में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर ली और आखिरत में भी उसकी कामयाबी है। और अगर बच्चों की तरबियत सही ना हुई तो यकीन करें कि जो मर्ज़ी आप कर लें, आपने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा नुकसान उठा लिया। यानी आप जो है इस कारोबार में पक्के नाकाम हो गए कि आपने बच्चों की तरबियत सही नहीं की। तो बहरहाल इस वीडियो का मकसद आपको समझ आ गया होगा कि वालिदैन की कुछ ज़िम्मेदारियां हैं माँ बाप की कि जो बच्चों को जो है वो सिखानी है उन्होंने और बच्चों की तरबियत करनी है। इससे जो है बच्चों के अंदर एक अच्छा जज्बा बनेगा। और तरबियत जो है याद रखें
माँ बाप से बेहतर कोई तरबियत नहीं कर सकता। तो बच्चों को हमने तरबियत करनी है, उनको दिलेर भी बनाना है। ये जो माएँ बच्चों को अक्सर कहती हैं बहू खा गया, ये हो गया, वो हो गया, ये डराने वाली सोचें बच्चों की निकालनी है। अल्लाह की ज़ात पे यकीन बनाना है, अल्लाह से डराना है, किसी से जो है कोई नहीं डराना। और उनके जहन में ये बात डालनी है कि सारी कायनात का करता धरता एक अल्लाह की ज़ात है। तो अगर हम बच्चों को इस तरीके से जो है उनकी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो यकीन करें कि ये बड़ी ज़बरदस्त एक इन्वेस्टमेंट है और ये ऐसा कारोबार है कि बच्चों के ऊपर आप जितनी मेहनत करेंगे इससे आगे ज़िंदगी भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो कामयाब दुनिया शानदार आखिरत को सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।